प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 13 अक्टूबर 2025, दिन सोमवार, हिंदी तिथि कार्तिक महासप्तमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। डिजिटल गवर्नेंस अभियान ने हासिल की रिकॉर्ड उपलब्धि, एक वर्ष में 22.78 लाख सेवाएं दी। वर्तमान प्रदेश सरकार के सार्वजनिक सेवाओं के डिजिटलीकरण अभियान को अभूतपूर्व सफलता हासिल हो रही है। सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश में लोग अब घर बैठे सरकारी सुविधाओं का सुगमता से उपयोग कर पा रहे हैं। ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से वर्ष 2024 में लोगों को रिकॉर्ड 22.78 लाख सेवाएं प्रदान की गईं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में डिजिटल गवर्नेंस को प्रमुखता प्रदान करते हुए राज्य के विभिन्न विभाग सक्रिय रूप से ऑनलाइन सेवा वितरण प्रणाली को अपना रही है। वर्ष 2023 में पोर्टल के माध्यम से लगभग 14.97 लाख सेवाएं प्रदान की गईं। वर्ष 2025 में यह संख्या बढ़कर 15 लाख तक पहुंच गई और इस वर्ष के आगामी महीनों में वृद्धि का अनुमान है। मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों की अनुपालना करते हुए ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन सेवाओं को बढ़ाया गया है। मोबाइल स्क्रीन पर अधिक समय बिताना बन रहा आंखों का सबसे बड़ा दुश्मन, ऊना अस्पताल में बढ़े मामले। आधुनिक जीवन शैली में मोबाइल फोन और लैपटॉप अब आवश्यकताओं की सूची में शामिल हो चुके हैं, लेकिन इनकी स्क्रीन की रोशनी ने आंखों की सेहत पर खतरे की घंटी बजा दी। आज स्थिति ऐसी है कि केवल बुजुर्ग ही नहीं, बच्चों की आंखें भी कमजोर होने लगी हैं। मोबाइल की टच स्क्रीन मनोरंजन या जानकारी का माध्यम तो है, लेकिन अब लोगों में एक लत बन गई है। खाली समय मिलते ही लोग फोन में झांकने लगते हैं, जिससे आंखों पर निरंतर दबाव बढ़ता जा रहा है। जो विद्यार्थी पढ़ाई के लिए या कामकाजी लोग दफ्तरों में लैपटॉप का उपयोग करते हैं, वे दिन के 7 से 8 घंटे स्क्रीन के सामने बिताते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यही आदत मायोपिक पैरालिसिस और ड्राई आई सिंड्रोम जैसी बीमारियों का कारण बनती जा रही है। हिमाचल प्रदेश में दूध उत्पादकों को 2 महीने से नहीं हुआ भुगतान, किसानों ने मुख्यमंत्री से पूछे सवाल। हिमाचल प्रदेश में दूध उत्पादकों को लंबे समय से भुगतान नहीं हो पाया। दुग्ध उत्पादक संघ ने रामपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 2 महीनों से दुग्ध उत्पादकों को दूध का भुगतान नहीं मिल पा रहा, जिससे प्रदेश के गरीब व मध्यम वर्गीय किसानों की कमर टूट गई है। नवरात्र, दशहरा, करवा चौथ जैसे बड़े त्योहार बीत गए, लेकिन किसानों व दूध उत्पादकों के खाते में 1 रुपया तक नहीं आया। पर्यटकों के लिए जल्द खुलेगा जन्नत का दरवाजा, 2.5 फुट मोटी बर्फ की चादर से ढका रोहतांग कर रहा इंतजार। रोहतांग दर्रे पर चारों ओर बिछी बर्फ की सफेद चादर पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनी है। कुल्लू मनाली के मशहूर पर्यटन स्थल 13,050 फुट ऊंचे रोहतांग दर्रे में 2.5 फुट मोटी बर्फ की सफेद चादर बिछी है। बीआरओ के जवान बर्फ हटाते हुए रोहतांग दर्रे पर पहुंच गए। ये दर्रा पर्यटकों के लिए जल्द ही बहाल हो जाएगा। हालांकि इस दर्रे से शीघ्र बर्फ हटाने का मुख्य कारण ले जाने वाले डीजल व पेट्रोल के टैंकर हैं, लेकिन दर्रे के बहाल होने से कुल्लू मनाली आने वाले पर्यटकों को भी आसानी से रोहतांग दर्रे के दीदार हो सकेंगे। बेहतर शैक्षणिक सुविधाओं से गांव के बच्चे छू रहे नए मकाम, उप मुख्यमंत्री का आह्वान। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने एस्पायर की ओर से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह ब्रेन ऑफ हिमाचल 2025 में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। छात्रों को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाए जा रहे हैं। पहले गांव में महिलाओं की शिक्षा का उतना विकास नहीं था, महिलाएं अंगूठा लगाती थी, उनके पास शिक्षा के अधिक अवसर नहीं होते थे, लेकिन आज उन्हीं महिलाओं के बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करके अधिकारी, जज, शिक्षक बन रहे हैं। हिमाचल की प्रतिभा राठा ने लापता लेडीज के लिए जीता सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्रिटिक्स का फिल्म फेयर अवार्ड। हिमाचल प्रदेश की बेटी प्रतिभा राठा को फिल्म लापता लेडीज में शानदार अभिनय के लिए 70वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्रिटिक्स के अवार्ड से नवाजा गया। गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित हुए फिल्म फेयर अवार्ड्स में बॉलीवुड के नामी अभिनेता व अभिनेत्रियों के बीच हिमाचल की प्रतिभा राठा भी छाई रही। लापता लेडीज के लिए क्रिटिक्स अवार्ड प्राप्त करने के बाद प्रतिभा ने कहा कि हे भगवान, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। शिमला में पली बड़ी और मुंबई आकर हिंदी फिल्म उद्योग का हिस्सा बनने के बारे में सोचना लगभग असंभव सा लग रहा था, लेकिन उस जगह ने मुझे गहराई से पोषित किया। इसने मुझे सिखाया कि कैसे हमेशा खुद पर विश्वास रखना है और बड़े सपने कैसे देखने हैं। हिमाचल के सरकारी स्कूल्स की होगी ग्रेडिंग, हर साल विद्यालय को मिलेगा ग्रेड।
शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार की दिशा में राज्य सरकार अब एक और बड़ा फैसला लिया है। सरकार राज्य के हर सरकारी स्कूल की ग्रेडिंग करेगी। इसके लिए मानक तय किए गए हैं। स्कूल को हर साल A, B, C श्रेणियों में बांटा जाएगा। स्कूल कॉम्प्लेक्स प्रणाली के तहत ये प्रावधान किया गया है। समग्र शिक्षा अभियान को ग्रेडिंग करवाने का जिम्मा सौंपा गया। हिमाचल प्रदेश के सेवानिवृत्त कर्मचारी उतरे सरकार के विरोध में। 18 संगठन करेंगे धरना प्रदर्शन। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्ड व निगमों से कार्यरत सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हिमाचल प्रदेश संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले 17 अक्टूबर को प्रदेश के सभी जिलों में पेंशनर धरने प्रदर्शन पर करेंगे। प्रेस को जारी संयुक्त बयान में संयुक्त संघर्ष समिति के अध्यक्ष सुरेश कुमार ठाकुर, महासचिव इंद्रपाल शर्मा, अतिरिक्त महासचिव भूपराम शर्मा व प्रेस सचिव सैनराम नेगी ने बताया कि 17 अक्टूबर को सभी जिलों में पेंशनर्स अपनी मांगों के समर्थन में सांकेतिक धरना प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल ने साधा निशाना। कहा, केंद्र सरकार ने आरटीआई कानून को किया कमजोर। केंद्र सरकार ने सूचना के अधिकार कानून को कमजोर करने का काम किया। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल ने रविवार को पार्टी मुख्यालय राजीव भवन शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में यह आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने सोनिया गांधी के नेतृत्व में 12 अक्टूबर 2005 को देश के नागरिकों को आरटीआई की सौगात दी थी। ये यूपीए सरकार की देश के प्रति अधिकार आधारित एजेंडे की पहली कड़ी थी, जिसमें मनरेगा 2005, वन अधिकार अधिनियम 2006, शिक्षा का अधिकार 2009, भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजे का अधिकार अधिनियम 2013 व राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 शामिल हैं। पाकिस्तान की बाउंड्री तक पहुंच रहे कांगड़ा के गिद्ध, 5 गिद्धों की विभाग ने की है रेडियो टैगिंग। पर्यावरण मित्र कहे जाने वाले गिद्ध हिमाचल के जिला कांगड़ा से पाकिस्तान की सीमा तक उड़ान भर रहे हैं। इसके साथ ही पंजाब व हरियाणा में भी इनकी मूवमेंट कैप्चर हुई। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और वन्य प्राणी विभाग की तरफ से किए गए संयुक्त सर्वे में पता चला कि कांगड़ा से गिद्ध लंबी उड़ान भरकर पाकिस्तान की सीमा तक पहुंचकर वापस लौट रहे हैं। विभाग की तरफ से 5 गिद्धों की रेडियो टैगिंग की गई। इन्हें कॉलर भी लगाई गई, जिससे इनकी मूवमेंट का पता विभाग को चल रहा है। प्राकृतिक खेती से बदली किसान की तकदीर, सरवन कुमार बने आत्मनिर्भरता की मिसाल। रासायनिक खेती के दौर में प्राकृतिक खेती से आत्मनिर्भरता की एक मिसाल कायम की है सुंदरनगर के धनोटू विकासखंड के द्रमण गांव के किसान सरवन कुमार ने। कुछ साल पहले जब उन्होंने रासायनिक खाद और कीटनाशकों को छोड़कर प्राकृतिक खेती की राह अपनाई तो शुरुआत कठिनाइयों भरी थी, लेकिन अपने दृढ़ निश्चय से उन्होंने न केवल अपनी तकदीर बदली बल्कि आज वो सैकड़ों अन्य किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए हैं। कृषि विभाग की आत्मा परियोजना से प्रशिक्षण लेने के बाद सरवन कुमार ने देसी गाय के गोबर और गौमूत्र से जैविक खाद व घोल बनाना शुरू किया। उनकी मेहनत को पंख तब लगे जब वे प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत सुंदरनगर नेचुरल्स किसान उत्पादक कंपनी से जुड़े। पुलिस ने कुल्लू से दबोचा मुख्य आरोपी। एनआईटी के छात्रों को सप्लाई की थी चरस की खेप। हमीरपुर सदर थाना पुलिस ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 2 छात्रों को चरस सप्लाई करने के मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सदर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर कुलवंत सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम ने कुल्लू में दबिश देकर मुख्य आरोपी को दबोचा। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी की पहचान अश्विनी कुमार 29 वर्षीय पुत्र झाबेराम निवासी गांव लोरेन व जिला कुल्लू के रूप में हुई। पुलिस जांच में सामने आया कि इसी आरोपी ने बीते रविवार को पकड़े गए एनआईटी के 2 छात्रों को चरस सप्लाई की थी। हिमाचल में दिल दहला देने वाली घटना, अलमारी के नीचे दबकर 14 वर्षीय मोहित की मौत। थाना बरोटीवाला के बटेड़ गांव में 14 वर्षीय बच्चे की अलमारी के नीचे दबने से मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार बटेड़ गांव में कांगड़ा जिले के तहसील डाडासीबा गांव भलवाल का एक परिवार किराए के मकान में रहता है। बच्चे के माता पिता एक कंपनी में काम करते हैं। शाम को जब पिता हरजिंदर ड्यूटी से वापस कमरे पर पहुंचा तो देखा कि कमरा अंदर से बंद था। फिर उसने किसी तरह कमरे में प्रवेश किया तो देखा कि उनका बच्चा अलमारी के नीचे दबा हुआ था। उसे निजी अस्पताल झाड़माजरी ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।